In 1997, Mr. Shoaib Ahmed Sheikh founded Exact when Pakistan was still waking up to the potential of the IT industry. His foresight and vision were rewarded in the company's meticulous rise through the country's corporate sector. Today, Exact is 3 times larger than any private sector company in Pakistan. Mr. Shoaib pioneered the creation and launch of groundbreaking software and technology. 2005 was the year when Mr. Shoaib crafted Exact's mission of winning and caring and put together Exact's core values. His process-oriented approach, focus on learning and development, and belief in quality human resource are reflected in everything that Exact does. 7 of Exact's 10 business units are market leaders, and Exact has a global presence in 6 continents, 120 countries, and 1,300 cities. Mr. Shoaib's vision of the future of Exact is represented in the company's grand infrastructural project, GalExact, which will contribute $50 billion to Pakistan's economy. He has also crafted a vision for an employed, educated, and liberated Pakistan, and the first step to accomplish this vision, Plan 2019, has already been set in motion. Through Mr. Shoaib's plan, Set Exact will educate 10 million children by 2019. To spread this message across Pakistan, Mr. Shoaib envisioned the idea to launch BOL, Pakistan's largest media group. BOL has the largest media infrastructure of Pakistan, with 33-plus studios, world-class DSNG vans that have revolutionized outdoor broadcasting, state-of-the-art media management systems, and a lot more, which is all set to revolutionize the media industry of Pakistan. Under Mr. Shoaib's leadership, Exact and BOL will rise to new heights of growth and accomplishment and will enable Pakistan to prosper and flourish. Mr. Shoaib Ahmed Sheikh, the Chairman and CEO of Exact and BOL Group. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने बोलवाला होने पर, और हमें फख्र है अपने एग्जैक्टियन होने पर। बोल और एग्जैक्ट का एक ख्वाब है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाना है, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $50 बिलियन से बढ़ाना है। ऐसे पाकिस्तान एक खुशहाल और तालीम याफ्ता मुल्क बन जाए। इस ख्वाब को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। जी हां, हमने बचपन से यही सीखा है, हमने बचपन से यही किया है। पहले बड़ी बात की है, फिर बड़ा काम किया है, लेकिन गरूर और तकब्बुर के बगैर, इज्ज और इंकिसारी के साथ। हम एग्जैक्टियन ऐसे ही हैं। हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनकर यह नहीं सीखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बल्कि हमने सीखा है कि रेस के दौरान सोना नहीं तो कछुआ भी हरा देगा। हम एग्जैक्टियन पहले बड़ी बात करते हैं, फिर बड़ा काम करते हैं। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी कंपनी बनाना है। आज एग्जैक्ट पाकिस्तान की न सिर्फ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, बल्कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से 3 गुना बड़ी है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को $1 बिलियन वर्थ से ज्यादा की कंपनी बनाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो $20 बिलियन से ज्यादा वर्थ की कंपनी है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को दुनिया में फैलाना है। वो आज 6 बर्रे आज़मों, 120 मुल्कों और 1300 शहरों में वजूद रखती है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। जब हम 17 थे तो हमने कहा एग्जैक्टियंस 1000 तो हों, आज वो दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा हैं। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस की ख्वाहिश हुई कि हमें पाकिस्तान में आईटी का नंबर 1 एम्प्लॉयर बनना है। आज हम ना सिर्फ आईटी का नंबर 1 एम्प्लॉयर हैं, बल्कि पाकिस्तान में किसी भी फील्ड का नंबर 1 एम्प्लॉयर हैं। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्ट ने कहा कि अपने एग्जैक्टियंस को मिलियनियर्स बनाना है।
आज कई एग्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी माहाना तनख्वाह मिलियन से ज्यादा है, कईयों का तो बोनस महीने का इससे ज्यादा बनता है, बेशतर इससे ज्यादा महीने का इंसेंटिव उठाते हैं। और पाकिस्तान की किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स नेटवर्थ के एतबार से जिस कंपनी में है वो एग्जैक्ट है। जी हां, हम लोग ऐसे ही हैं, हम बड़ी बात करते हैं और फिर बड़ा काम करते हैं। सुन लें वो लोग जिन्हें ये ख्वाब बड़ी बात लगती है, हमने फिर से बड़ी बात की है और हम फिर से इसको करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और अब तो बोल वाले भी इस ख्वाब की ताबीर में हमारे साथ हैं। मैं फिर दोहराता हूं उस बड़ी बात को, मैं फिर दोहराता हूं इस ख्वाब को। 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी जो पढ़ नहीं सकता हम पढ़ाएंगे। $50 बिलियन से ज्यादा की आईटी एक्सपोर्ट हम करेंगे इंशाअल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हो और नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और हम इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे उस पाकिस्तान के लिए जो मैं भी हूं और तुम भी हो। इस ख्वाब की ताबीर के लिए एग्जैक्ट ने अपनी कमाई का 65% रख दिया है और अब बोल की कमाई का भी 65% इसी ख्वाब की ताबीर के लिए है। इस सरमाए से पढ़ाएंगे हम 1 करोड़ बच्चा। और जहां तक बात है $50 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट की, तो जिस परसेंटेज से एग्जैक्ट आज ग्रो कर रहा है, इसी से चलता रहा तो 2019 में ही हदफ हासिल कर लेंगे। इस ख्वाब की ताबीर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर 1 करोड़ बच्चा पढ़ाना है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो कहां बैठेगा, कहां सोएगा, कहां खाएगा। और अगर $50 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करनी है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि 1 लाख एग्जेक्टिव चाहिए $50 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट के लिए। वो कहां बैठेंगे, कहां काम करेंगे, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना रहे हैं। इसके पहले फेज में 20,000 लोग और दूसरे फेज में 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द आप हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहां लोग काम करता देखेंगे। हमें इस ख्वाब की ताबीर के लिए किसी से चंदा नहीं चाहिए, किसी हुकूमत, किसी महकमे से जमीन नहीं चाहिए। हम इस ख्वाब को ताबीर अपने सरमाए से देंगे। हमने अपने सरमाए से जमीन खरीदी है, मार्केट से ज्यादा पैसे देके खरीदी है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ चाहिए और हुकूमतों महकमों से फैसिलिटेशन। जिन महकमों के अफसर हमें फैसिलिटेट नहीं करेंगे वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। वो सादा हैं, वो नादान हैं, उन्हें मालूम नहीं है। हम लोग यहां कारोबार नहीं कर रहे, सिर्फ हम एग्जेक्टिव और बोल वाले एक मिशन और एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं। हम इस ख्वाब को ताबीर देने में लगे हैं। जो इस ख्वाब को ताबीर देने में रुकावट डाल रहेगा वो पाकिस्तान को एक अनपढ़ और गैर तालीम याफ्ता, बदहाल और एक बेरोजगार पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए छोड़ेगा। इससे अच्छा है वो अपनी आल औलाद पाकिस्तान से बाहर मूव कर दे। हम इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे इंशाअल्लाह। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यहां रुकावट होगी, मुल्क से बाहर बनाएंगे, वहां कमाएंगे और यहां आके पढ़ाएंगे। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हम इस ख्वाब की ताबीर के लिए बोल लाए, किसी और मकसद के लिए नहीं लाए। सेठ को डर लग रहा है, छोटी हरकतें कर रहा है, मगर मैं आपको बता दूं ये बोल और सेठों की जंग नहीं, ये तो सेठों और उनके एम्प्लॉइज के हकूक की जंग है। जो लोग इन छोटी हरकतों में, जो सेठ के एम्प्लॉइज इन छोटी हरकतों में सेठ के साथ खड़े हैं, वो अपने खिलाफ खड़े हैं। बोल से तो इंडस्ट्री को सिर्फ फायदा होगा और फायदा हो रहा है। सेठ को तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं, तनख्वाहें बढ़ानी पड़ रही हैं, अपने लोगों को इज्जत देनी पड़ रही है। कल और भी सहूलियात देनी पड़ेंगी, मगर सेठ को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आपके लोग ही आपका एसेट होते हैं, वही आपका सरमाया होते हैं। वो जब खुश होते हैं अच्छा काम करते हैं, और जब अच्छा काम करते हैं कंपनी को मुनाफा होता है। जरा सी बात है, सादा सी,
सेठ की समझ आ जाए तो। और देखो सेठो, सुनो, तुम्हारे लिए पैगाम है ये जो तुम हमारा डेटा चोरी करते हो और ये जो तुम हमारे ट्रेडमार्क चोरी करते हो, कुछ नहीं होगा इससे। ये जो तुम अपने लोग प्लांट करते हो एग्जैक्ट में, या अपने लोग प्लांट करते हो बोल में, ये तुम्हें वही डेटा देते हैं जो हम इन्हें देते हैं तुम्हें देने के लिए। ये चोरी किसी काम नहीं आएगी। चोरी करनी है तो चुराओ ये सोच, चुराओ ये हौसला, चुराओ ये ख्वाब, चुराओ ये मकसद। तुम्हारी चोरी की आदत भी पूरी हो जाएगी और मुल्क को कौम का भला भी होगा। आओ मैं तुम्हें खुद बताता हूं क्या चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को शानदार पैकेज देता है इज्जत के साथ, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को वैसी गाड़ियां देता है जैसी तुम खुद चलाते हो, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को मेडिकल कवरेज देता है, ना सिर्फ उनको, उनके बीवी बच्चों वालिदैन को भी, ये चुराओ ना। बोल में जब किसी को कुछ हो जाए तो सारी जिंदगी उसकी तनख्वाह उसकी घर वालों को मिलती है, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को काम करने का 7 स्टार एनवायरनमेंट देता है, शानदार लाउंजेस, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून्स, स्विमिंग पूल, स्पा, इंडोर आउटडोर गेम्स और क्या क्या है उस लाइफस्टाइल में। चुरा लो ये लाइफस्टाइल, दे दो अपने लोगों को और फिर बनाओ सहाफी को एडिटर। ये सोच चुराओ ना, बनाओ सहाफी को एडिटर इन चीफ, ये सोच चुराओ। क्योंकि बोल में सहाफी एडिटर है, बोल में सहाफी एडिटर इन चीफ है। चुरा लो ये, छोड़ दो खबरें डिक्टेट करना। और अगर कोई एक चीज चुरानी है तो बोल ने ओनरशिप दी अपने लोगों को, शेयर की ओनरशिप। कुछ की मालियत अरबों में बनती है, कुछ की करोड़ों में। तुम भी ये करो, शेयर करो अपने लोगों से उनका हक, दो उनको ओनरशिप। देखो ये बात जान लो अब और सुन लो, ये वक्त दूर नहीं जब सहाफी खुद कहेगा कि जिस अखबार से सहाफी को मयस्सर ना हो रोजी, उस अखबार के हर हुर्फ तहज्जी को जला दो। और देखो सब कुछ चोरी नहीं होता, अगर होता तो तुम दुनिया का देख के चोरी करके अच्छा न्यूज चैनल बना लेते। देखते जबरदस्त आइडियाज एंटरटेनमेंट चैनल्स के, चोरी करते बना लेते जबरदस्त एंटरटेनमेंट चैनल, निकालते दुनिया का बेहतरीन अखबार। नहीं कर सके ना, क्योंकि सब कुछ चोरी नहीं होता। तुम दूसरे की तलवार चोरी कर सकते हो, उसका हाथ नहीं। दुनिया की बेहतरीन तलवार को भी हाथ जुल्फिकार बनाता है। और हम एग्जैक्टियन जो बोल वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें यहां तक लाया। हम उसकी रजा से इंशाअल्लाह इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे प्यार करने वाले माँ बाप, ऐसे ख्याल करने वाले माँ बाप, ऐसी दुआ देने वाले माँ बाप। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे बीवी बच्चे दिए जिनसे जिंदगी महक उठी, रोशनी हो गई जिंदगी में। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे बहन भाई दिए कि हम मजबूत रहे, हम खड़े रहे। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे दोस्त अहबाब दिए कि जिंदगी में रंग आया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें पाकिस्तानी बनाया, जहां हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज मिली, ऐसे बैंक्स मिले, ऐसे बैंकर्स मिले, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स मिले, ऐसे वेंडर्स मिले, हमें पाकिस्तानी मिले। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमें एग्जैक्ट और बोल मिले। और हम एग्जैक्टियंस और बोल वाले मिलकर ये कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ऐसा पाकिस्तान जरूर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है, इसीलिए हम यहां जमा हैं। और अब इस ख्वाब की ताबीर में देर भी नहीं होगी, क्योंकि दूर रह पाए जो हमसे, हम माने एग्जैक्टियंस और बोल वाले, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।